चलो ठीक है, सुनना। अच्छा उस क्या नाम है उसका देख लेना, वो क्या नाम है उसका डिस्क्रिप्शन में वाला लिंक वाला काम हो जाएगा। ठीक है, अब दिमाग लगाओ जरा। एक क्वेश्चन है यहाँ पर यार, ये सिलिकॉन के ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चन इसका मतलब क्या है तो सुनो। यार सिंपल सा लॉजिक है यार। भैया आपने बोला कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट होते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ कार्बन। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी लाइट प्रॉब्लम हो रही है ना। ठीक है, 2 और 4 है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये फेमस होता जा रहा है, मतलब फैलता हुआ जा रहा है। इसके दो रीजन पड़े थे। क्या रीजन पड़ा था? एक पहले मैंने वैसे बताया था कि एक तो एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि एक छोटा एटम है, और तीसरी खासियत क्या थी कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी दिखाता है। अब बात आती है कि सिलिकॉन भी तो ऐसी है, तो ये क्यों नहीं करता ये सारे काम? तो सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि ये फेमस क्यों नहीं हो पा रहा। समझा मैंने क्या बोला? सेम होता है सल्फर के साथ भी। आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूँ? तो ये फेमस क्यों नहीं हो पा रहे यार? इसका सिंपल सा आंसर है, देखो सुनो। ये कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं कार्बन की तरह, एक काम हो गया, चलो ठीक है। लेकिन वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ना दिखाते हो तो चलो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं, लेकिन वो कार्बन की तरह छोटे एटम नहीं है। समझ में आया मैंने क्या बोला? लास्ट क्लास में पूरा एक सेशन पढ़ा था हमने इस चीज के ऊपर कि छोटा होना उन एलिमेंट का, उस एलिमेंट के एटम का साइज का छोटा होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना छोटा होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी और वो उतना ज्यादा उसको टाइटली पकड़ के खींच पाएगा। समझ में निकला? जो इसके साथ सूट नहीं करता। लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल हम सल्फर की बात करते हैं। ठीक है, सल्फर का फॉर्मूला होता है S8। समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अब एसिड का मतलब क्या है कि जब सल्फर के 8 मॉलिक्यूल 8 एटम एक साथ कंबाइन होते हैं ना और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं S8, वो आगे जाके कंबाइन ही नहीं होता, मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये कि जब सल्फर के 8 मॉलिक्यूल एक साथ बॉन्ड बना लेते हैं ना, उसके बाद वो और ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो मैक्सिमम इतना ज्यादा फैल सकता है। लेकिन कार्बन के साथ ये कोई लिमिट नहीं है। कार्बन जितने मर्जी कार्बन के साथ कंबाइन हो सकता है, जितने मर्जी कार्बन के साथ फैलता हुआ चले जाता है। समझ आया? एक बात और याद रखना, अगर तुमने पूछा कि एसिड का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, तो एसिड का स्ट्रक्चर होता है क्राउन स्ट्रक्चर। क्राउन स्ट्रक्चर का मतलब है कि कुछ क्राउन की तरह दिखाई देता है, कुछ ऐसा। ठीक है, जैसे मान लो 8 है ना, ये 4 इधर लिखो नीचे, ठीक है, 3 ऊपर लिखो और 1 ऊपर। ठीक है, तो देख रहे हो कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है? समझा रहा है? क्राउन की तरह स्ट्रक्चर बन रहा है, क्राउन की तरह। समझा मैंने गलत? क्राउन स्ट्रक्चर बोला जाता है। भैया वर्सेटाइल नेचर ऑफ एक बार और बता दो, व्हाट्सएप नहीं हो रहा, व्हाट्सएप पर भेज दो। ठीक है, कार्बन का थर्ड पॉइंट बता दो एक बार। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये था कि कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये था कि वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है, कार्बन को कोई और नहीं मिलता बॉन्ड बनाने के लिए, तो अपने आप से जुड़ने लग जाता है, दैट इज कैटिनेशन। थर्ड रीजन ये था कि कार्बन एक छोटा एटम है, छोटा एटम होने की वजह से किसी और के इलेक्ट्रॉन को अगर वो शेयर करता था तो उसको टाइटली होल्ड करके रखता था, क्योंकि छोटे एटम होने की वजह से क्या, जो न्यूक्लियस है ना, उसकी उसकी ताकत बनी रहती है। लेकिन जितना बड़ा एटम होगा तो न्यूक्लियस तो यहाँ पर है और उसको यहाँ का इलेक्ट्रॉन संभाला, तो ताकत थोड़ी कम हो जाती है। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो ताकत इसके पास ज्यादा होगी ना, क्योंकि बिल्कुल पास में है। आया समझ? मैंने क्या बोला? इसीलिए ऐसा हो रहा था। क्या समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आगे समझना। ठीक है, अब क्या समझना है? आज की क्लास इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, सुनना। आज पहली बात तो हम ये पढ़ने वाले कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे का, मतलब हमने ये सब पढ़ा है कि एटम कैसे फेमस है, किस वजह से फेमस है। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले? आज हम स्टार्ट करने वाले नेमिंग। ठीक है, नेमिंग स्टार्ट करने वाले ताकि तुम्हें समझ में आ जाए भाई सर्टिफिकेट तेरे पास पड़ी हुई है। ठीक है, तो तुम्हें मैंने बताया, तुम्हें पहले एक बार सिलेबस भेजा हुआ है, तो उसके अंदर पेज नंबर कितना लिखा होता है यार? उसे पेज नंबर 67 लिखा होता है शायद, पेज नंबर 67 तक आएगा। ठीक है, पेज नंबर 67 तक पता है क्या क्या लिखा हुआ है? इसका सारा नोमेनक्लेचर लिखा हुआ है। पेज नंबर 67 के बाद है कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज काम कर रही है, मतलब एलिमेंट की कैसे कैसे प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे हम ऑब्वियसली पूरा चैप्टर। ठीक है, तो लेकिन अगर उसमें एक बार अपने स्कूल से ये भी कंफर्म कर लेना कि इस पेज नंबर 67 तक ना क्या नाम है, फंक्शनल ग्रुप्स भी आ रहे हैं। ठीक है, मैं तो सब कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं ज्यादा तुम फिर उसी चीज पे ज्यादा ध्यान दोगे ना, ये इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अपने स्कूल से पहले कंफर्म कर लेना प्लीज कि तुम्हारे स्कूल में फंक्शनल ग्रुप वाला टॉपिक आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा समझ? मैंने क्या बोला? अगर फंक्शनल वाला ग्रुप आ रहा है तो तुम ध्यान देना उस पर, अगर नहीं आ रहा तो फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम ध्यान दोगे तो अच्छी बात है, नहीं दोगे तो तुम्हारी मर्जी है। आया समझ? मैंने क्या बोला? ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब दिमाग लगाना और समझना जरा ध्यान से मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कि भैया चलो ये तो हमें समझ में आ गया कि हम एटम वो जो कार्बन है वो ज्यादा फेमस क्यों है। ठीक है, अब ध्यान देते हैं हम इस बात पर कि जो कार्बन होता है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, उसका नाम कैसे रखा जाता है, मतलब कार्बन जो कंपाउंड बनकर तैयार हो रहा है उनके नाम कैसे रखे हुए जाए। समझ में आया मैंने क्या बोला?
ठीक है। तो प्लीज अगर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं आया अभी क्लास के अंदर तो प्लीज उसको मैसेज डाल दो अभी कि आज क्लास इंपॉर्टेंट है। भैया शिवानी कनेक्ट नहीं हो पा रही है, मैम ने पढ़ाया है। मैम ने पढ़ाया तो ठीक है, ठीक है। वो भी काम नहीं कर रहा है। क्या काम नहीं कर रहा? ठीक है, मैं दोबारा भेज दूंगा। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे अपलोड करके टेलीग्राम वाले लिंक भेज दूंगा। चलो टेंशन मत लो उसकी। अभी ये वाली क्लास लो। बाकी जो क्लास में नहीं आया प्लीज उसको एक बार डाल दो मैसेज, मैं भी लिख देता हूँ। भाई वो अंश नहीं आ पा रहा, कनेक्ट नहीं हो पा रहा वो। क्यों नहीं हो पा रहे यार? चलो देखते हैं। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से, दिमाग लगाना है जरा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है भैया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्यों सुनाई नहीं दे रहा भाई? आवाज आ रही है मेरी? सबको पहले बताओ मुझे। हाँ भैया। ठीक है, मैं कर रहा हूँ पर नहीं हो रहा। ये क्या बात हुई यार? आप सब बहुत सारे नहीं आए, सबके साथ ये दिक्कत हो रही है क्या? तो यहाँ से तो सब कुछ सही है यार, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, अब दोबारा रिकॉर्ड हो जाएगा तो सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है समझने। ठीक है, तो कोमा, हाइफन, स्पेस, इन सब की गलती बिल्कुल मत करना, वरना इतने बड़े बड़े नाम है सब खराब हो जाएगा। संज्ञा में क्या करना, सारी मेहनत खराब। अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से सुनो। क्या भैया ये तो समझ में आ गया कि नोमेनक्लेचर क्या होता है और नोमेनक्लेचर मतलब ये क्या तरीका क्या होता है। तो नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है पहले मैं ये भी बता देता हूँ, तो सुनना। नोमेनक्लेचर का मतलब है एक तरीका जिसके थ्रू नाम रखा जाता है। द प्रोसेस ऑफ नेमिंग एनीथिंग इज नोन एज नोमेनक्लेचर। मतलब जरूरी नहीं है कि तुम एलिमेंट्स के नाम रखे तो ही नोमेनक्लेचर वर्ड यूज हो रहा है। नोमेनक्लेचर किसी जानवर का नाम रखते हैं तब भी वर्ड यूज किया जाता है नोमेनक्लेचर। मतलब हमारे हिंदी भाषा में जब नामकरण होता है हमारा तो उसको नामकरण की जगह पे साइंटिफिक टर्म से नोमेनक्लेचर बोल देते हैं। खत्म बात। आया समझ में? क्या बोलने की कुछ वो बात नहीं, वो मत सोचना पंडितों को ही बुलाया जाता है वगैरह वगैरह। ठीक है, ओम वो भौसा करके समझा रहा क्या कह रहा है। तो इसका सिंपल सा मतलब है एलिमेंट्स के नाम रखने के तरीकों को क्या बोला जाता है, नोमेनक्लेचर बोला जाता है। अब दिक्कत ये है और फायदा ये है कि भाई साहब हम जब अपने अपने नाम रखते हैं ना कि इसका नाम क से निकला है, इसका नाम ग से निकला है, ठीक है, तो इसीलिए पंडित को बुलाया जाता है। जो कि पंडित क्या करता है, उसको आता वाता कुछ हो या ना हो बात अलग है। ठीक है, मैं पंडित हूँ इसलिए मुझे पता है कि ना पागल बनाते सारे पंडित। ठीक है, तो इसीलिए प्लीज उनके उसमें मत आया करो। ठीक है, सुनो मेरी बात, तुम एक चीज ध्यान देना, जब भी किसी पंडित को कोई मंत्र भूल जाएगा तो खांसी आ जाएगी, है ना, ऐसा होता है ना, और फिर वो उतरा पाठ खा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये बात याद है। मैं तुम्हें मतलब वो अपना वो रहता है ना कि घर का विधि लंका ढाई वाला, वो वाला हिसाब है मेरा। ठीक है, सुनो इधर, दिमाग लगाना जरा ध्यान से। समझा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अब वैष्णवी चिल्लाने लगेगी भैया ऐसे नहीं होता, भैया ये नहीं होता। ठीक है, धर्म से नहीं कर्म से, पता नहीं क्या क्या तो गाने गाती है ये। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, दिमाग लगाओ। ठीक है, तो अब बात आती है नोमेनक्लेचर की। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर के लिए तुम्हें कोई संस्कृत वगैरह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ टेक्निक बताऊंगा, तुम उसके थ्रू रखोगे नाम। समझाया मैंने क्या बोला? एक चीज और याद रखो, नाम रखने के मतलब नोमेनक्लेचर प्रोसेस के क्या है, कुछ रूल है। ठीक है, लेकिन तुम मेरे पास पढ़ रहे हो भाई, अगर तुम रूल के थ्रू ही पढ़ना चाहते हो तो अपने स्कूल के टीचर से पढ़ लो या किताब से पढ़ लो। हम कैसे पढ़ेंगे? बिना रूल के पढ़ेंगे। क्यों भाई? देखो यार सिंपल सा लॉजिक है। आज तक तुमने ये हमेशा पढ़ा है कि वर्ब पहला जाता है सब्जेक्ट, फिर आता है इज एम आर, फिर आता है आईएनजी और फिर आता है ये बकवास। कभी इंग्लिश बनाते समय इन सब चीजों का यूज करा है? सोचा है कि इसका नाम ये लड़की है इसके लिए शी, उसके शी के साथ आता है इज, शी इज, वो भाग रही है तो रन प्लस आईएनजी, शी इज रनिंग। ऐसा कभी सोचा है क्या? ना भाई, वो बात अलग है, तुम तो सोचते ही नहीं हो, वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन कभी भी इंग्लिश बनाते समय ऐसा सोचते नहीं है। ठीक है, वही हम करने वाले हैं। हम बिल्कुल भी रूल्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं रूल्स में एंड में बताऊंगा। और तो पता क्या बोलोगे कि अच्छा भैया आपने रूल्स के थ्रू नहीं बताया, हम तो मर जाते भी ना हो जाए। आरएस ने मैंने क्या बोला? तो चलो हम नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे कुछ देर बाद। तो एक सारी बकवास क्यों करी? सिर्फ इंटरेस्ट बनाने के लिए, है ना। तो पहले कुछ और बात करते हैं, पहले क्या है टॉपिक वो समझते हैं। ठीक है, अगर तुम पेज पलटोगे तो टॉपिक तुम्हारे पास लिखा हुआ है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, सिंपल सा मतलब क्या है,
सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का मतलब क्या होता है और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का मतलब क्या होता है? तो सुनो जरा ध्यान से। देखो यार, हमने 3 तरह के कार्बन कंपाउंड पढ़े थे। एक पढ़ा था सिंगल बॉन्ड वाला, एक पढ़ा था डबल बॉन्ड वाला और एक पढ़ा था ट्रिपल बॉन्ड वाला, है ना। कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड हो रहा था, कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड हो रहा था, कार्बन कार्बन के जब बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड हो रहा था, ठीक है। तो हमने 3 तरह के कंपाउंड पढ़े थे। आ रहा है समझ में? मैंने क्या बोला, इसको क्या बोला जाता है, क्या नाम है, इस तरीके के बॉन्ड बनकर तैयार होते थे। पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से कि ये जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड थे ना, इनमें पता है क्या होता था? इसको हम पता है क्या बोलते थे? जो सिंगल बॉन्ड होता था ना, इसको बोलते थे हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ठीक है। और जो डबल और ट्रिपल होते हैं इनको क्या बोला जाता है? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोला जाता है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि इससे फायदा क्या, इसका मतलब क्या? तो ये हमारे काम का भी तो नहीं है, आगे जाके थोड़ा सा पॉइंट पढ़ना है इसको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्यों बोला जाता है, बाकी कुछ नहीं है, वो भी डिलीट हो गया। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो बस इतना याद रख लो कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उस कंपाउंड को अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलेंगे। एक चीज और दिमाग में बिठाओ, वो ये कि कार्बन कार्बन के बीच में ही तुम्हें बॉन्ड देखना है, याद रखना भाई। और फिर कार्बन किसी और के साथ अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो वो यहाँ पर वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कैटेगरी में नहीं आता। वो अगर मान लो पूरी चेन है, पूरा कार्बन कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है और हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन कार्बन किसी और के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है तो वो सैचुरेटेड में ही आएगा, ठीक है। हम डबल, ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड। मान लो तो फॉर एग्जांपल तुमने बोला कि भैया एक सीरीज के अंदर मतलब एक जो कार्बन की चेन बनी है उसमें एक क्या नाम है डबल बॉन्ड आ गया, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा? तो डबल बॉन्ड की बात मानी जाएगी, वो अनसैचुरेटेड होगा। समझ में आया? होंगे तो सारे सिंगल होंगे, वरना एक डबल भी आ गया तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, एक ट्रिपल आ गया चाहे सारे सिंगल हो, बाकी एक ट्रिपल आ गया तो क्या होगा? वो अनसैचुरेटेड होगा। आया समझे मैंने क्या बोला? ठीक है भैया, स्टार्ट करते हैं, सुनना जरा ध्यान से। यार हमने अभी तक एक कंपाउंड पढ़ा था, तुम्हें याद होगा, अभी तक हम सबसे सिंपल सिंपल कंपाउंड पढ़ते हुए आ रहे थे और उनका नाम क्या था? जैसे कि फॉर एग्जांपल C2H6, C2H4, हम पढ़ रहे थे C2H2। तुम्हें याद होगा कि जब हम ये सब पढ़ रहे थे जो स्ट्रक्चर बनकर जो तैयार हो रहा था वो कुछ ऐसा हो रहा था, ये और ये, यही तो है C2H6, है ना। C2H4 में क्या होता है? ये और ये, ठीक है। और C2H2 में क्या था? ये। आया समझे मैंने क्या बोला? यही तो था। तो इसका मतलब क्या है कि ये सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है और ये दोनों क्या है? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। और मैंने तुम्हें इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बताया था। आया समझे मैंने क्या बोला? हमने क्या पढ़ा था? इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था। अगर तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फिर तुम डाउट पूछोगे और अगर तुमने पूछना नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम आगे बढ़ेंगे। आया समझ मैंने क्या बोला? यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ तक कुछ भी नहीं था, ठीक है। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं हम वो समझना है। देखो कभी कभी क्या होता है कि जो कार्बन कंपाउंड होते हैं ना वो एक सीरीज में काम करते हैं, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक कार्बन कंपाउंड मतलब एक कंपाउंड लिखा C6H14, मैंने क्या लिखा? C6H14, ठीक है। एक चीज दिमाग लगाओ जरा ध्यान से यार, हम एक कार्बन कंपाउंड की जो चेन होती है ना उसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। ये तो केमिकल फॉर्मूला हो गया C6H14। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? क्या पता जो है C6H14 है वो कुछ ऐसा दिखाई देता हो। देखना जरा ध्यान से, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन को देखना, एक बॉन्ड बना हुआ है, एक हाइड्रोजन से बनाएगा, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से। इस कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हो गए, ठीक है। बस इतना ही ध्यान देना है तुम्हें, ठीक है। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए? 2 बॉन्ड बने हुए, एक 2 कार्बन हाइड्रोजन से बना लेगा, ठीक है। ये भी ऐसी करेगा, ये भी ऐसी करेगा, ये भी ऐसी करेगा, है ना। इस कार्बन को देखना, इसका एक ही बना हुआ है, तो कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी इसको? 3 हाइड्रोजन की, क्योंकि हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना। तो यहाँ पर देखना, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। जरा गिनना कितने कार्बन है, वो तो हमने 6 बनाए थे गिन के। जरा हाइड्रोजन गिनना कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आया समझ में मैंने क्या बोला? भाई साहब भैया 6 कुछ दिख नहीं कार्बन। रहा। दिख नहीं रहा? आंखें खोलना भाई, आंखें खोल के देख, दिख रहा है? भैया आंखें तो खुली है। ठीक है, नहीं, बाकियों को भी दिक्कत हो रही है क्या? मुझे खाली फटाफट सी से दिखाई बताओ। दे रहा है भैया। दिख रहा है भैया। चलो ठीक है, आएगी आवाज धीरे धीरे, ठीक है, अच्छी आएगी आवाज।
ये सुनना, ये समझ में आया मैंने क्या बोला? यार मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ये बना के गया, तभी मैं बाहर गया और मैं बाहर जाके घूमने लग गया, तभी की तभी एक दूसरा बंदा आया, उसने पता है ये फॉर्मूला देखा, उसने बोला कि ऐसे कैसे, ये क्यों बनाऊं, उसने अपना दिमाग लगाया, जरा देखना उसने क्या दिमाग लगाया। देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ऊपर आ गया पांचवा कार्बन, नीचे आ गया छठा कार्बन। अब सबको हाइड्रोजन बांट दो, इसके कितने हाइड्रोजन होंगे? 3, 1 2 3। इसको कितने मिलने चाहिए? 2 इसके भाई, 2 ऊपर बना लेगा, 1 और 2, ये भी ऐसे 2 बना देगा, 1 और 2। इसके 1 बना हुआ, 2 बना हुआ, 3 बना हुआ, 1 इधर बना देगा। इसके कितने बनेंगे? 3। इसको कितने मिलेंगे? 3। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? देख रहे हो, हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, लेकिन इससे अलग है। देखना जरा इसके कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। ओ भैया कार्बन तो एकदम 6 है। अगर हाइड्रोजन भी 14 हो ना भाई, मजा आ जाएगा फिर तो। कैसे? देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओ भाई साहब, 6 कार्बन और 14 हाइड्रोजन, ये रहा। और ये भी ऐसे ही था। तुमने एक चीज देखी इसका मतलब कि फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन 2 स्ट्रक्चर बनकर आ गए। आ रहा है समझ? मैंने क्या बोला? फॉर्मूला बिल्कुल सेम है और 2 स्ट्रक्चर बनकर आ गए। भैया आप दिखाई दे रहा है, देखा? अरे भाई ऐसी अपना भाई, ऐसे हम इतने जादू टोने सीखे हुए ना मैंने, टोट के। ठीक है, देखना जरा ध्यान से, 6 कार्बन है, 14 हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 कार्बन 14, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। आया समझ में मैंने क्या बोला? चलो एक और ट्राई करते हैं, एक और ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखना जरा ध्यान से। ठीक है, पहले बता देता हूँ कौन सा वाला किसका है। ये यहाँ पर था, ठीक है, ये यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, सुनना। मान लो मैंने बनाया ये, एक कार्बन ये रहा, ये कार्बन ये रहा, ये कार्बन ये रहा, ठीक है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, ठीक है। यहाँ तक दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, हम नीचे कर देंगे, हमारा क्या, यहाँ तक सब सही है सब कुछ, ठीक है। इस कार्बन को देखना, 2 बॉन्ड बने हुए, ठीक है, कितने और बनाएगा? 2 और बनाएगा, तो एक यहाँ पर बनाया, एक यहाँ पर बनाया। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? इस कार्बन में 2 बने हुए, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से पूरा करेगा, एक इससे करेगा और एक इससे करेगा। इसको देखना, ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, 2 दे रहा हूँ मैं इसको भी, ठीक है, इसको भी मैं 2 दे रहा हूँ और इसको भी 2 दे रहा हूँ। देखना जरा कितने कार्बन है, जरा कोई गिन सकता है? अगर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, गिन लो। अब दिखाई दे रहा होगा, देखना जरा कितने कार्बन है, ठीक है। अबे जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ना, क्यों दिमाग लगा रही है, ठीक है। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। जल्दी से हाइड्रोजन बताना जरा, जल्दी से हाइड्रोजन लिखो, जल्दी। जो कौन जल्दी लिखेगा, कौन लिखेगा जल्दी हाइड्रोजन? कितने हाइड्रोजन? 12। कौन 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 जितने कितने? 14। भाई यही बच्चा मुझे चाहिए था। हिमांशु नेगी ने लिखा है 14, शिवम ने भी लिखा है 14। मुझे भाई तो भैया साहब, और जिसने 14 लिखा है ना भाई, में काम करो फटाफट 12 से दिखाई अपने दे घर, रहा है। मैं सुनते ले पर मारूंगा ना अभी। जिसने भी 14 लिखा है ना, फटाफट से छत पे जाओ, ठीक है, और एक फटाफट से छलांग लगा के दिखाओ। अबे नलायक को, ये जो भेड़ चाल वाले हिसाब है ना तुम लोगों के, बुद्धि लगा लिया करो, बुद्धि। यहाँ पर देखना, यहाँ पर गिनवाए थे और तुम्हारे दिमाग के साथ खेलने के लिए यहाँ पे बनाया गया। अबे 12 हाइड्रोजन है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी लगाओगे ना तब भी समझ में आ जाएगा। 6 कार्बन है और हर कार्बन को 2 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं, तो 6 तो नहीं 12। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में तो घुसता नहीं है कि नहीं? ये समझ में आया अभी? भाई 12 हाइड्रोजन है, कुछ भी मतलब पहले 2 6 है, तो ये भी ये वही होगा, इसीलिए बोला गया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हिमांशु ने कि भाई साहब एक काम करो फटाफट से, ठीक है, जो हो रहा है C6H12 है भाई, ये समझ में आया मैंने क्या बोला? C6H12 है, ठीक है। और किसी ने लिखा था, भैया प्लीज एक बार बता दो या क्या बता दो, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तुम क्वेश्चन पहले घंटों पहले डाल देते हो। कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड होगा, हाँ। आज ना ये रिकॉर्डिंग देखियो वापस सोनिया, ठीक है, और अपना दिमाग लगाइयो कि मैंने क्या बोला है। अबे 10 बार तो बोल रहा हूँ बहन, कितनी बार बोलूं मैं? कार्बन कार्बन के बीच में देखना है, ये कितनी बार बताया था उस टाइम, है कि नहीं? और उसके बाद भी कितनी बार बोला था कि कार्बन कार्बन के बीच में देखना है। लेकिन तुम्हें तो अपनी रट गानी है, बस एक बार डाउट पूछ लिया तो बस वही मेरे को चाहिए उसका आंसर। अबे अपना दिमाग तो लगा लो, कितनी बार बोला था मैंने, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से अभी तक, ठीक है, सुनो जरा, ये समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो एक चीज अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर ध्यान दिमाग लगाओगे तो इधर देखो,
कितने कार्बन है ये 6 और हाइड्रोजन कितने 14, यहाँ पर भी यही है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको छोड़ दो अभी के लिए, इसको छोड़ दो अभी के लिए। अगर तुम इन दोनों को देख रहे हो तो इन दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग है। नहीं आया समझ? इन दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग है। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? इसका मतलब ये कि जिन, और इसी के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, वो क्या है वो सुनना जरा ध्यान से। जब एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग बनता है। समझाया मैंने क्या बोला? जब एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग बनता है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है आइसोमर। क्या बोला जाता है उसको? आइसोमर। ठीक है, दिमाग लगाना जरा ध्यान से भाई। देख रहे हो तुम ध्यान से कि इन दोनों का फॉर्मूला C6H14 है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग है। अब इसको वापस ऊपर कर देता हूँ मैं, ठीक है, देखना जरा। ठीक है, इन दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग है, इसको छोड़ दो, इसकी बात नहीं करते हम, इस दोनों की बात करते हैं। ठीक है, इन दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग है, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाता है? आइसोमर्स। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, compounds having same molecular formula but different structure, those compounds are known as isomers and the process is known as isomerization। खैर वो बात की बात है, आइसोमर है इसका मतलब। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक क्या समझ में आया कि इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स हैं। ये बात दिमाग में बिठा लो। एक बात और याद रखना, जो आइसोमर्स होते हैं ना वो अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, ये वाला जो आइसोमर है स्ट्रक्चरल आइसोमर है, मतलब स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। सिंपल बेसिक बात है। आया समझ मैंने क्या बोला? अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार भैया ये भी 6 कार्बन थे लेकिन इसमें 12 हाइड्रोजन कहाँ से आए? सब में तो 14 हाइड्रोजन आ रहे थे। सिंपल लॉजिक है ना यार, ये जो कार्बन की चेन है, ठीक है, ये कुछ ऐसे है, ये कार्बन की चेन है वो ऐसे है, इसको पकड़ के घुमा दो। ठीक है, पकड़ के घुमाने के लिए जो कोने वाला कार्बन है, दिमाग लगाना, ये जो कोने वाला कार्बन है इस कार्बन से बॉन्ड बनाना पड़ेगा ऐसे। अगर ये वाला कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो पहले तो इनके 4 तो बन चुके हैं, तो इनको एक एक हाइड्रोजन लूज नहीं करना पड़ेगा। कोने वाला एक एक हाइड्रोजन लूज करेंगे तभी तो आपस में बॉन्ड बनाएंगे, वरना 5 बॉन्ड नहीं हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी वो तो। ठीक है, इसलिए उन्होंने अपने कोने वाले कार्बन को लूज कर दिया और वो आपस में जुड़ गए। तो यही तो हुआ यहाँ पर, इसमें 2 हाइड्रोजन कम हो गए। ठीक है, लेकिन 2 हाइड्रोजन कम होने से इनका फॉर्मूला भी बदल गया, C6H12। तो ये तीनों आइसोमर्स हो सकते हैं क्या? नहीं, ये तीनों आइसोमर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इसका फॉर्मूला अलग है, 2 हाइड्रोजन कम है, चाहे वो इसी से बनकर आया हुआ स्ट्रक्चर, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 10 मिनट बचे क्लास के। ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? हमें इस बात से मतलब है कि इसके पास 2 हाइड्रोजन कम है। समझा है मैंने क्या बोला? तो सिंपल सा लॉजिक है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट इज C6H14। किसी और के लिए भी बना सकते हो तुम, ठीक है, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर है तो इसको क्या बोला जाता है? आइसोमरिज्म बोला जाता है। C4H10 के लिए भी बना सकते हो। C4H10 के लिए क्या बनाओगे? ठीक है, देखो ये समझ में आ गया होगा ना? अगर ये समझ नहीं आया तो बता दो अभी भी। ठीक है, मैं तुम्हें C4H10 का बताता हूँ, देखना जरा। C4H10, ठीक है, 4 कार्बन है, ठीक है, और 10 हाइड्रोजन है। देखो, और जब भी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना तुम्हें बस एक ही चीज पे ध्यान देना है कि मैंने हमेशा हर कार्बन के 4 बॉन्ड बनाए हैं कि नहीं। कहीं पर भी ना बनाओ ना तो फटाफट से टोक देना। ठीक है, ये देखो 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, C4H10 है ये। ठीक है, इसको C4H10 बनाऊं, इसको C4H10 बनाते चलो। ठीक है, ये लो, ये लो, ये बन गया C4H10। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ठीक है, और सबके 4 बॉन्ड बने हुए हैं और सबको हाइड्रोजन मैंने उस हिसाब से बांटे हैं ताकि 4 बॉन्ड बन सके। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला क्या बन रहा है? C4H10 और यहाँ पे भी बन रहा है C4H10। तो ये दोनों अभी भी क्या है? आइसोमर्स है। याद रखना, C4H10 से ही स्टार्ट होगा आइसोमरिज्म। C3H8 सॉरी, C3H8 कभी भी आइसोमर नहीं बनाएगा। और तुम्हें कैसे, अब एक और चीज दिमाग लगाओ जरा ध्यान से, यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ तुम्हें, सुनना। तुमने एक चीज ध्यान दी, मैंने क्या बोला? मेरे को कैसे पता था कि C4H14 ही होगा, C6H14 ही होगा? मुझे कैसे पता है कि C4 आएंगे तो हाइड्रोजन 10 ही आएंगे? समझाया मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो ये क्या है? एक जनरल फॉर्मूला है जो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। वो जनरल फॉर्मूला क्या होता है वो मैं तुम्हें समझाऊंगा कि अगर सब क्या नाम है, सिंपल सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, कहीं पर डबल बॉन्ड आ गया तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, उस जनरल फॉर्मूला अगर तुम्हें पता होगा तो तुम आंख बंद करके बता दोगे। समझाया मैंने क्या? वो मैं बताऊंगा अभी, वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है
लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाता है? आइसोमरिज्म, आइसोमर्स बोला जाता है। आया समझ में मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है? प्लीज एक चीज दिमाग में बिठा लो, सेकंड सेशन कई सारे बच्चे मिस करते हो, प्लीज सेकंड सेशन मिस मत करना। सेकंड सेशन में हमको क्या पढ़ना है? नोमेनक्लेचर स्टार्ट करना है, नेमिंग स्टार्ट करनी है, और वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए प्लीज नेमिंग अगला सेशन मिस मत करना। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, अगर यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं पूछना तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्मूला मैं अगले सेशन में बताऊंगा, अभी मैं जानबूझ के नहीं बता रहा, अगले सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, पूछना है कुछ? नहीं पूछना? बोर्ड आधा कैसे आ रहा है? भैया उसका रीजन बता दो, जो आप बोले थे C3H8 नहीं बनता। मतलब C3H8 आप बोले थे ना C3H8 नहीं बनता, उसका रीजन। C3H8 नहीं बनता मतलब मैंने कब बोला? अच्छा सी, अबे खुद सोचना यार, अबे सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा C6H40 है, C4H है, मान लो C3H8 होता है, ठीक है, खुद सोचना है यार कैसे होता। अब दिमाग लगा जरा, ठीक है, इस चीज को देख। मान ले तूने C3H इसकी तरह बनाने की कोशिश करी, ठीक है, तो C3H8 ये रहा, ठीक है, C3H8 ये रहा, 3 कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गए, समझ आ गया? अब तो वो वाला बना इसको, जैसे अभी यहाँ पे नीचे बना हुआ था, 1 2 और फिर एक कार्बन तो ऊपर पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। अब दिमाग लगा, 1 2 3 यहाँ पे 4 5 6 7 8 सारे कार्बन का मतलब पूरा हो गया, 4 बॉन्ड बनने थे, हो गए, और ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन पता क्या होता है, जब नेमिंग करते हैं ना, हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं। ये नेमिंग का नोमेनक्लेचर का रूल है, और हम रूल के अकॉर्डिंग पढ़ नहीं रहे, मैं तुम्हें रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा नहीं रहा, ठीक है। लेकिन रूल ये कहता है कि तुम्हें सबसे पहले लंबी चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो सबसे लंबी चेन तो ये भी है, इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? 3 कार्बन आ रहे हैं। इसको देखिए जरा, इसमें भी तो लंबी चेन में 3 कार्बन आ रहे हैं। आया समझ मैंने क्या बोला? लेकिन ये जब 4 था ना, तब नहीं हो रहा था। ये पूछ क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि इसकी जगह पे यहाँ पे नीचे कार्बन आता था, ठीक है, यहाँ पर क्या आता था? एक कार्बन आता था, ठीक है। अब तेरे को या तो ये यू पढ़ना पड़ेगा, या तो तेरे को यू पढ़ना पड़ेगा, एक कार्बन हमेशा छूट जा रहा था, ठीक है। इस वजह से आइसोमर बन पाना पॉसिबल हो पा रहा था, लेकिन अब पॉसिबल नहीं हो पा रहा। जिसको समझ में आ गया तो शायद समझ में आ ही गया होगा, जिसने दिमाग लगाया होगा पहले वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो एक लंबी चेन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब तू बोलेगा कि भैया इसको ऐसे सिलेक्ट कर लो ना, यहाँ पे जाओ, इसको ऐसे सिलेक्ट कर लो, नीचे भी आ जाएगा, मतलब नीचे वाला भी आ जाएगा और ऊपर वाला भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, और नीचे वाला कार्बन ये रहा। ऐसे नहीं हो सकता। चेन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बना सकते हो आप। लॉन्गेस्ट चेन जो सिलेक्ट करोगे, आपको एक ही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो या तो आप ऊपर की तरफ चले जाओ, ठीक है, 3 कार्बन आएंगे, नीचे की तरफ चले जाओ, 3 कार्बन आएंगे, तो एक कार्बन फिर भी छूट जाएगा। इस वजह से C3H8 तक आइसोमरिज्म पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। समझ आया मैंने क्या बोला? ये बात दिमाग में बिठा लो। मैं पेपर में फॉर्मूला दिया होगा, और हमें ये बॉन्ड बनाने, ये कुछ नहीं आता, ये सिर्फ मैंने इस डेफिनेशन की समझाने के लिए बनाया है पूरा। ये जो पूरा भी समझाया, ठीक है, वो सिर्फ इस डेफिनेशन को समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। लेकिन तुम्हें इससे ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी कार्बन कंपाउंड के 3 तरीके के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। या तो चेन स्ट्रक्चर बनेगा, इसको चेन स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। या तो समझ आया मैंने क्या बोला? ये चेन स्ट्रक्चर था। या तो ब्रांच स्ट्रक्चर बन सकता है, ये ब्रांचेस निकली हुई है, देखो ये बड़ी चेन है, ठीक है, इसकी एक ब्रांच निकली हुई है, ऐसी तो हो रहा था, एक बड़ी सी चेन थी, उसके साइड में ब्रांच निकली हुई थी, उसको ब्रांच कहते हैं। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है ये, इसको क्या कहते हैं? रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। समझाया मैंने क्या था कि एक रिंग की फॉर्म है। पक्का समझा रहा है? क्या कहना, दिमाग लगाओ। एक है चेन, मतलब एक क्या है वो चेन स्ट्रक्चर, ठीक है, एक क्या है ब्रांच स्ट्रक्चर, और एक क्या है रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये 3 तरीके के स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये समझाने के लिए था, और फिर आइसोमरिज्म को डिफाइन करने के लिए था। ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। समझाया मैंने क्या था? तुम्हारे से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो तुमसे पता है क्या पूछेगा? व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमरिज्म, डिफाइन आइसोमरिज्म, ये क्वेश्चन पूछेगा। और दूसरा बोलेगा एक एग्जांपल लिखो, तो तुम C4H10 वाला एग्जांपल लिख देना, एक C4H10 ये वाला बना देना, एक C4H10 ये वाला बना देना, अपना भी एग्जांपल हो गया। C6 बनाने की क्या जरूरत है? 2 कार्बन भी मेहनत क्यों करें, हम नहीं कर रहे मेहनत, समझ आया? C4H10 वाला बना देना, बात खत्म, ठीक है। ये मत बना देना गलती से, समझ आया क्या कर रहा हूं? इसके अंदर 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। मान लो C4H10 वाला बनाता मैं इसमें, तो पता है क्या बनता वो और कम कर देता, C4H8 बनता है, क्योंकि वो फिर द्वारा 2 होने वाले हाइड्रोजन लूज होते और फिर आपस में बॉन्ड बनाते हैं। समझा?
ठीक है। सोनिया, अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लियो, ठीक है। तो मतलब मैं अगर क्लास में कुछ बोल देना मैं डांट दे रहा हूँ तो ये नहीं कि बस अब तो डांट दिया अब तो बताती हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो, अगर किसी को समझ में प्लीज टाइम से ज्वाइन करा करो, टाइम से, ठीक है। अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो सेकंड सेशन में पूछ लेना, ठीक है। और सेकंड सेशन टाइम से ज्वाइन करना है, ठीक है। और फर्स्ट सेशन में टाइम से ज्वाइन होना चाहिए, तुम लोगों का मन करता है तभी तुम ज्वाइन करते हो, ठीक है। तो इसीलिए सेकंड सेशन ज्वाइन करो फटाफट, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो अभी बोल दो, अभी 2-3 मिनट बचे हैं, ठीक है। वरना हम सेकंड सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें नेमिंग है, प्लीज वो मिस मत करना, ठीक है। चलो।